नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत के लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हो रहे हैं कि लोग तो मर रहे हैं भारत के, लेकिन उनके बारे में जो उत्तरदायित्व है वो सरकार नहीं ले रही है। संदिग्ध रूप से उनको इस तरीके से हाइड किया जा रहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि देखा जाए कि दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और लगभग दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। तो क्या जान इतनी सस्ती हो गई है? लगभग लगातार 3 जहाज़ जिनके ऊपर अमेरिकी हमला हुआ है और उनके क्रू की हत्या हो गई है। तो क्वेश्चन ये उठता है, वो लोग मारे जा रहे हैं जहाज़ में जो लोग, और बचाव की एक उम्मीद लगाए हैं भारत सरकार से। तो वहाँ पर सीधा यह कह दिया जा रहा है कि भाई अमेरिका हमला कर रहा है, ये जहाज़ हमारा नहीं है, ये जहाज़ जो है भारत का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो जहाज़ हमारा नहीं है या हमारे लोगों का नहीं है तो उसमें हमारे लोग कैसे? डायरेक्ट तो खैर इस बात को कहना सही नहीं है, लेकिन उस जहाज़ पर झंडा किस देश का लगा है? एक देश है जिसका नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, उस देश का नाम है पलाऊ। अगर वर्ल्ड मैप को उठा के देखेंगे ना तो उस देश को हम ऐसे ही स्किप कर देते हैं जैसे एक डॉट लगा हुआ है। इतना छोटा सा देश है और टोटल उस देश की आबादी 2024 के अकॉर्डिंग 17,300 के राउंड फिगर में है। तो इतना बड़ा देश जो एक आइसलैंड पे बसा हुआ है, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर तो नहीं करता है, लेकिन हाँ उस पर झंडा लगा दिया कि हाँ इससे हमारी बदनामी ना हो। बदनामी हो ना हो मैटर ये नहीं करता है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे लोगों की जान जा रही है तो उसके लिए क्वेश्चन पुट अप करना लाजमी है। सरकार की ये चुप्पी जो कि उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई जान जाती है, जब कोई देश की व्यक्ति की जान जाती है, उसके अपोजिशन में हर कोई खड़ा हो जाता है जो जिसके माध्यम से जान ली जाती है। और अमेरिका के द्वारा कंटिन्यू हमला किया जा रहा है, फिर भी हम डर रहे हैं हम उनसे क्वेश्चन पुट अप करने में। तो ऐसा क्या है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा करना हमारे हिसाब से तो उचित नहीं है, क्योंकि जान किसी की भी हो, वो आपके लिए एक नागरिक हो सकता है, लेकिन वो अपने घर का क्या है इसके बारे में शायद आप अनुमान तो खैर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे हैं शायद, इसलिए ऐसा कर रहे हैं जो जाने जा रही हैं हमारे भारतीयों की। और उसके लिए भले ही वो मान लो एक टाइम के लिए अगर वो दूसरे देश का फ्लैग लगा हुआ है उस पर, और फ्लैग लगने के बाद क्या है कि वो हम कह सकते हैं कि दूसरे देश का है, लेकिन फिर भी तो वो लोग हमारे हैं ना, जो भारतीय लोग हैं, तो उनके प्रति हमारे अंदर मर्सी होनी चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होता है कि ऐसा आखिर क्यों है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्वेश्चन इस तरीके से इसके लिए खड़े हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा चुप्पी सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी भारत में शासन रहा है। बीजेपी से जस्ट पहले देखेंगे कांग्रेस का शासन था, उसके पहले भी जाएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भारत की कमान को संभाला था। और उस टाइम पर भी जब उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका को जब पता चला था इस चीज़ के लिए, तो उसने बोला था कि हम आपके ऊपर ये जो है महंगाई ला दें, फलाना ठिकाना है, आपको हम सामान नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा था नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हमने आत्मरक्षा के लिए जो चीज़ें अपने हथियार बनाए हैं, हम किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर आघात करेगा तो हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए इन चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो उस टाइम पर जब हमारा भारत इतना ज़्यादा पीछे था, जब उन्होंने इन चीज़ों को कर दिया इतना बिना डर के, बिना झिझक के, लेकिन आज आप हर चीज़ के लिए चुप क्यों हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है, उसने टैरिफ ला दिया आपके, लगा दिया आपके ऊपर, फिर भी आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पुट अप होता है कि लोग, ऐसा नहीं कि लोगों को जानकारी नहीं, लोग सारी चीज़ें जानते हैं। मान लो आपके बारे में एक बात आ रही है कि भाई ऐसा तो नहीं कि एपस्टीन फाइल के अंदर आपका नाम है। अगर है, आप अगर ऐसा है भी, सपोज दैट नहीं है ये सच्चाई नहीं पता है, लेकिन मानते हैं कि अगर है, तो अगर आप सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं तो एक बार आकर के जब मन की बात आप करते ही हैं तो एक बार इसके बारे में भी मन की बात कीजिए। ठीक, देश की जनता को समझाइए, जो करना है करें। जो करेंट टाइम में वो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके भी सीन वहाँ पर क्रिएट किए गए हैं पॉर्न स्टार के साथ में।
तो इन चीज़ों के डर के चक्कर में पूरे देश के लोगों की आप आहुति दे रहे हैं, ये गलत है। क्वेश्चन ये है कि आप इस तरीके से करके देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं, देशवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और आप ये कहते हैं कि भाई चीज़ों को स्किप करके आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। स्किप करने से छोटे देश हैं जो अपने, हमारा कोई एक व्यक्ति उनका मारा जाता है तो वो उसके अगेन खड़े हो जाते हैं। अभी जब अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए, यूरोप का छोटा सा देश है स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, स्पेन से बोला कि हम यहाँ से आपके, वो कर्जे में डूबा हुआ देश है, एकदम से बहुत बुरा हाल है उस स्पेन का, बोला कि हम यहाँ से हमला करेंगे ईरान के ऊपर। उसने बोला भाई हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपनी जगह का यूज़ इस्तेमाल करने नहीं देंगे आपको। और जब ऐसा बोला तो बोला हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। उसने बोला क्या टैरिफ लगाओगे, लगाओ, लगाना लगा दो, हम तो वैसे भी महंगाई में घिरे हुए हैं। आप दूसरे की बात क्यों करते हैं? आप अपना देखिए, आपका रुपया की सद तक गिर गया है डॉलर की अपेक्षा, करीब 100 रुपये प्रति डॉलर पहुँच गया है। आपको चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं, अब आपके पास डॉलर की स्टॉक नहीं है, उन चीज़ों को भी आप इकट्ठा कर रहे हैं ना भाई, तो कितना आप हालात ख़राब करेंगे। वैसे भी तो हालात ख़राब हो गए देश के, डीजल कितनी महंगा हो गया है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, गैस कितनी महंगी हो गई है, चीज़ों पर तो इफ़ेक्ट वैसे भी पड़ रहे हैं। तो थोड़ा और सही लगाने दो टैरिफ, लेकिन ये डर डर के जीना क्या है, या आप अपनी इज्जत के चक्कर में पूरी दुनिया का को दांव पे लगा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप हमारे लिए तो सही नहीं है, हमारे देशवासियों के लिए सही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उन पे काम करिए, नहीं तो इस चीज़ को आपको जो है भरपाई करना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें जितने भी हम लोग हैं सबको जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी अपनी राय दें कमेंट के माध्यम से। और जानकारी अगर ऐसी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़िलहाल जो जानकारी मुझे थी या मुझे पता है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।